हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। परेशान हो? हाँ, पैनिक में? यार, सही वाली बात तो ये है कि पैनिक की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चक्कर क्या है कि तुम परेशान इसलिए हो कि कुछ समझ आ नहीं रहा, कुछ सही से बता नहीं रहा है कि होगा क्या, मेरा पोर्टफोलियो बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा। मार्केट में हम बुल मार्केट में जाएंगे नहीं जाएंगे, या सिचुएशन ऐसी ही रहेगी या खराब होगी। देखो, ज्यादातर लोगों का तो पोर्टफोलियो 70% से ज्यादा डाउन है। मैं आपको यहाँ आपकी गलती रियलाइज़ कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा छोटे स्मॉल कैप्स हैं, तो चांसेस ये हैं कि उनमें से कुछ रिकवर कर जाएँगे और हो सकता है कुछ रिकवर ना करें। कोई बात नहीं, गलती हो गई। गोइंग फॉरवर्ड इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे पोर्टफोलियो में हमेशा जो वेटेज होनी चाहिए, जो वेटेज वेटेज का मतलब 50-60% की वेटेज, वो हमेशा एक अच्छे बड़े कॉइन की होनी चाहिए, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया। अब आप इथेरियम को भी कह सकते हो कि सर इथेरियम भी तो एक तरीके का यू नो तो यू आर राइट इन अ सेंस कि शॉर्ट टर्म में हाँ, इथेरियम हैज़ अंडर परफॉर्म्ड, बट लॉन्ग टर्म में मतलब अगर आप इस इंडस्ट्री में लंबे समय के लिए आए हो, तो यू विल नॉट फाइंड एनी इश्यूज। सम सूनर और लेटर इथेरियम विल आल्सो डू वेल, सोलाना हैज़ ऑलरेडी डन वेल। अगर आप अच्छी चीज़ों में इन्वेस्टेड रहोगे, अपनी वेटेज आपका बिटकॉइन अगर आपका अप्रॉक्सिमेटली 40-50% है पोर्टफोलियो में, उसके बाद आपके पास इथेरियम है, सोलाना है, बीएनबी है, या कुछ बड़े मतलब कॉइन्स हैं आपके अगर पोर्टफोलियो में, तो यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम, बिकॉज़ सूनर और लेटर these coins will definitely do well. When I say coins, so coins are always related to the performance of the network, के नेटवर्क रेवेन्यू जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, नेटवर्क पे एड्रेसेस कितने हैं, टीवीएल कितना है, डीफाई कितना है, क्या उसके ऊपर एक्शन है। बाकी छोटे-छोटे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो होते रहेंगे। व्हेन आई से छोटा, तो मिड लार्ज कैप के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जहाँ पे आपको वॉच कर सकते हो, उनको इंक्लूड कर सकते हो। बट अगर आप सोचो एक कॉइन को अगर आप लेके बैठे रहोगे, या आपकी वेटेज में सपोज़ करो 50% वेटेज मीम कॉइन्स का है अगर इस वक़्त, तो मीम कॉइन्स ने सबसे बुरा परफ़ॉर्म किया है पिछले कुछ समय में। और मीम कॉइन्स अब उस हिसाब से रिकवर नहीं कर रहे हैं, जिस हिसाब से जो फंडामेंटल कॉइन्स हैं वो रिकवर कर रहे हैं। सो अब डिपेंड करता है कि आपके पास पोर्टफोलियो क्या है, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जा रहा। अभी मैं जो जिस भी चीज़ पे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कि जो फ्राइडे सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्राइडे जो आ रहा है, ये जो फ्राइडे, इस फ्राइडे को है क्या? इस फ्राइडे को भाई साहब क्रिप्टो समिट है, और ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार क्रिप्टो समिट हो रही है, वॉशिंगटन, द व्हाइट हाउस वॉशिंगटन के अंदर, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनवाइट किया है इस क्रिप्टो समिट में जो फ्राइडे को हो रही है। 7th ऑफ मार्च को नोट कर लीजिए। इसमें कई अटेंडीज़ के अंदर कई फाउंडर्स हैं, कई सीईओज़ हैं, कई इन्वेस्टर्स हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री के महारथी हैं, जो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे। सबसे बड़ी बात है, इस ट्वीट को किया है डेविड सैक्स ने। डेविड सैक्स कौन है? डेविड सैक्स जो है वो व्हाइट हाउस के एआई और क्रिप्टो की जो जितनी भी डेवलपमेंट है उसको हेड कर रहे हैं। तो डेविड सैक इज़ लुकिंग आफ्टर एआई और क्रिप्टो की जो डेवलपमेंट है। तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल वर्किंग ग्रुप है वो सब होंगे। अब क्रिप्टो समिट है, क्रिप्टो समिट के अंदर क्या हो सकता है? क्रिप्टो समिट के अंदर माना ये जा रहा है, जो यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड लुटनिक, उनका ये मानना है कि आई थिंक यू आर गोइंग टू सी एन बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व एग्जीक्यूटेड ऑन फ्राइडे। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है, इसको थोड़ा 2 मिनट ले लेते हैं। फ्राइडे को अनाउंसमेंट हो सकती है बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व की, और जो बाकी क्रिप्टो है उसके लिए भी अनाउंसमेंट हो सकती है, खासकर तौर पे मेड इन अमेरिका। तो मेड इन अमेरिका के लिए अनाउंसमेंट हो सकती है, और बिटकॉइन के स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट की अनाउंसमेंट हो सकती है। अगर ये अनाउंसमेंट हो गई, तो ये एक मैसिव मैसिव खबर होगी। इनफैक्ट ये आज से ही अगर आप देखो, इस टाइम ऑलरेडी मार्केट अपने थोड़ा-सा रिकवरी फेज़ में है। अगर हम देखें, बिटकॉइन अभी $90,000 से थोड़ा-सा नीचे है। इथेरियम हैज़ बीन डूइंग वेल। एक्सआरपी अगर आप इसको इस तरीके से देखो, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है मेड इन अमेरिका, दैट इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। मेड इन अमेरिका में आपके एक्सआरपी, सोलाना, कार्डानो, डोजकॉइन, हिडेरा, चेनलिंक का फाउंडर विल बी देयर, स्टेलर, अवालांच, सुई विल बी देयर, पोल्काडॉट। तो जितने भी ये मेड इन अमेरिका के जो कॉइन्स आप देख रहे हो, इन सब के अंदर, ओंडो के अंदर आप देख रहे हो, एल्गोरिथम में देख रहे हो, तो ये सारे कॉइन्स जो हैं दे हैव बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। तो मेड इन अमेरिका कैटेगरी जो है वो 7.8% से बढ़ चुकी है। राइट, तो अगर हम मार्केट कैप में भी देखें, तो ये मार्केट कैप में भी अच्छा मार्केट कैप पकड़ ले। तो बेसिकली
है क्या इस टाइम, आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कांग्रेस है, उसका एक जॉइंट सेशन लिया। क्रिप्टो की बात तो नहीं करी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक ही फोकस है, मेड इन अमेरिका, मेड इन अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने आज पता है क्या वो करा? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जो इनकम पे जो आप ईएमआई देते हो, राइट? तो उसको आप अपनी इनकम में एज़ ए एक्सपेंस एडजस्ट कर पाओगे, मतलब आप इनकम टैक्स में रिबेट ले पाओगे, अगर आप कार लोन की ईएमआई दे रहे हो। लेकिन उन्हीं कार्स पे जो मेड इन अमेरिका होगी। जैसे आज उसने ये बोला, हर बात में टैरिफ्स में देख लो, उसने बोला कि जो मुझ पे जितना टैरिफ लगाएगा, मैं उस पे उतना लगाऊँगा। कनाडा ने बोला कि मैं अमेरिका ने मुझ पे 25% मेरे उस पे एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगाया, मैं उसके इम्पोर्ट पे टैरिफ लगाता हूँ 25%। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, मैं तुम 25 लगाओगे, मैं 25 और लगा दूँगा। तो बेसिकली उसने एक तरीके का अनाउंसमेंट कर दिया है कि टैरिफ्स के ऊपर। तो मेड इन अमेरिका उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, यहाँ तक कि उसने ये बोल दिया कि जो इज़राइल के ऊपर जो डोम है, जो मिसाइल्स को अटैक करता है, जैसे अगर कोई मिसाइल उसकी तरफ आती है, आयरन डोम, तो उसने ये ऑर्डर कर दिया कि अमेरिका के ऊपर आयरन डोम होगा। इस टाइम अमेरिका को लेके जो डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है, यहाँ तक कि जो 5 मिलियन यूएस डॉलर की आप वहाँ पे लिटरली ग्रीन कार्ड खरीद सकते हो, जिसके लिए लोग सालों वेट करते थे। अगर आपके पास पैसे हैं 5 मिलियन डॉलर का, आप जाके ग्रीन कार्ड ले सकते हो। तो इसलिए जो मेड इन अमेरिका जो क्रिप्टो है, जो वहाँ पे बेस्ड है, जो फाउंडेशंस वहाँ पे बेस्ड हैं, उनको लेके वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होगा और कुछ ना कुछ अच्छी अनाउंसमेंट करेगा। मेड इन अमेरिका कैटेगरी इसीलिए अच्छा कर रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि भाई बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट की सुगबुगाहट है। अगर ये चीज़ हो गई, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मैसिव न्यूज़ होगी। जो लोग वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, सुजल ने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। यहाँ पे इंडियन टाइम के हिसाब से 8 मार्च को रात को 12 बजे से 4 बजे तक ये चलना है। उसमें काफ़ी अनाउंसमेंट होगी, उसमें डेविड बेली, माइकल सेलर इज़ देयर, अर्जुन सेठी फ्रॉम क्रैकन, चेनलिंक के को-फाउंडर ब्रायन आर्मस्ट्रांग और रॉबिनहुड। तो काफ़ी सारे लोग, ये तो मतलब छोटी-सी लिस्ट है, बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे होंगे। कॉइन टेलीग्राफ का ये कहना है कि सिर्फ मार्च 6 नहीं, मार्च 6, मार्च 7, मार्च 10, मार्च 21 को एसईसी होल्ड इट्स फर्स्ट क्रिप्टो राउंड टेबल। 10 से 14 के बीच में सीनेट बैंकिंग कमिटी वोट्स ऑन स्टेबल कॉइन बिल। तो क्रिप्टो को लेके मार्च का महीना बहुत ज़्यादा एक्टिव महीना है। सीनेटर लूमिस का कहना है कि यूएसए को गोल्ड बेच देना चाहिए बिटकॉइन को बाय करने के लिए। तो ये यहाँ पे उनका कहना है। एक पुराना बिटकॉइन वॉलेट जो है वो जगह 14 साल बाद 14 साल बाद 6 वॉलेट थे, उनमें से 250 बिटकॉइन मूव करें, जो कि 22 मिलियन यूएस डॉलर की जिनकी वैल्यू है। जब वो उनको माइन किया गया था, तब उनकी वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली $1 थी। तो $1 से 90,000 यूएस डॉलर का सफ़र किया है। इस वॉलेट ने पेशेंस दिखा दी। नायब बुकेले के पास 61,101 बीटीसी हो गया, मैं एग्ज़ैक्ट कह रहा हूँ, 6,101 बीटीसी हो गया। नायब बुकेले रुक नहीं रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आईएमएफ का बहुत प्रेशर है उस पे, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को लेके भी बोला कि ऑटो टैरिफ जो है इंडिया में 100% से ऊपर है, व्हिच इज़ अनफेयर। तो वो भी ये प्लान करेगा कि वो रेसिप्रोकल जो टैरिफ्स लगाएगा, और चाइना के ऊपर भी, साउथ कोरिया, इन सबको उसने आज अपनी स्पीच में, जो मैं आपको बता रहा था, उसने आज अपनी स्पीच में काफ़ी स्ट्रेस दिया इस चीज़ पे। मेटा प्लैनेट ने बिटकॉइन फिर खरीद लिए। मेटा प्लैनेट जापान की माइक्रो स्ट्रैटेजी की तरह है, जो बिटकॉइन बाय की जा रही है। पंप डॉट फंड, जिसकी वजह से ये मार्केट आज आप जो डाउन देख रहे हो, तो मार्केट में क्रेज़ भी इसी की वजह से आया था। आज जो आप मार्केट में डंप देख रहे हो, वो भी पंप डॉट फंड की वजह से देख रहे हो। पंप डॉट फंड वही प्रोटोकॉल है जहाँ पे आप मीम कॉइन्स जाके मिंट कर सकते थे। कोई भी जाके अपना मीम कॉइन बना सकता था। 63% का ड्रॉप है पंप डॉट फंड में। अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने बोला है कि अगर बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बनता है, तो 5 लाख यूएस डॉलर का जो उसका टारगेट है, वो उसको उसको फिर वो रीफोकस कर रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कहना है। ये यहाँ पे हँसने वाली बात है कि मेड इन यूएसए की लिस्ट है, बस इसमें एक कॉइन गलत है, जिसको ज़बरदस्ती लोगों ने घुसा दिया, वो है पाई कॉइन। पाई कम्युनिटी ये के कुछ लोग इसको बना के स्प्रेड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है। पाई जो है वो मेड इन यूएसए नहीं है, बाकी सब ये कॉइन्स जो हैं वो मेड इन यूएसए। व्हेन आई से मेड इन यूएसए, इनकी फाउंडेशंस अमेरिका में बेस्ड है, राइट? तो इनको इस चीज़ का एडवांटेज है। अब इसमें पॉलीगॉन नहीं है, लेकिन पॉलीगॉन की फाउंडेशन अमेरिका में बेस्ड है। तो क्या क्राइटेरिया है ये एग्ज़ैक्टली किसी को नहीं पता, बट
ये कन्फर्म है कि पाइकॉइन इसमें मेंशन है। पाइकॉइन इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्लान। अदरवाइज़ जो ये आप जब भी ऐसी कोई लिस्ट के ऊपर आप भरोसा करना है, तो ये कॉइन मार्केट कैप की लिस्ट है, ये कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पे जाके आप चीज़ें देख सकते हो कि अमेरिका की कौन-कौन सी हैं, ठीक है? मेड इन अमेरिका। तो ये आपको यहाँ पे क पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? तो ये है और दैट्स इट। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई सब्र से काम लो, द बेस्ट इज़ येट टू कम। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट अभी कई लोगों का मानना है कि साइकिल अभी ओवर नहीं हुई है एंड अगर बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट की अनाउंसमेंट हो जाती है, सो दिस विल बी मैसिव। क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट पे को लेके मैं बुलिश नहीं हूँ। अगर बिटकॉइन का अलग बनता है और क्रिप्टो को लेके कुछ अलग अनाउंसमेंट होती है, तो दैट विल बी फेयर। और ये सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है, ब्रायन आर्मस्ट्रांग से लेके नवल रविकांत से लेके बड़े-बड़े लोगों का कहना है कि बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व होना चाहिए, उसमें सिर्फ बिटकॉइन होना चाहिए। क्रिप्टो का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। क्रिप्टो के लिए अलग से अनाउंसमेंट कुछ हो जाए, तो वो बात अलग है। सो लेट्स सी व्हाट इट टेक्स। उस दिन क्या होता है, फ्राइडे को ज़्यादा दूर तो नहीं है। जैसे ही न्यूज़ आएगी तो रात में हम लोग इसको अपडेट देंगे, होपफुली लाइव करने की कोशिश करेंगे। बट फ्राइडे इज़ गोइंग टू बी अ मैसिव डे, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।